वेन सीरीज एपिसोड 9 थॉट वी वॉज फ्रेंड्स। एपिसोड शुरू होते ही हम डेल को देखते हैं जो कि ओकाला फ्लोरिडा के किसी पब्लिक स्विमिंग पूल में रात को पहुंचती है और वहीं सो जाती है उस लॉस एंजलिस की टिकट को देखते हुए। और यहाँ वेन सुबह उठकर नाश्ता करने जाता है और यहाँ उसे मोरिन के मोमबत्ती के बिजनेस के बारे में पता चलता है। और तब मोरिन वेन से कहती है कि तुम्हारे डैड के कुछ रूल्स थे जिसे कि मुझे फॉलो करना पड़ता था, जैसे कि तुम कैसे रहोगे, तुम्हें कैसे रहना है, ये सब। जिसमें मोरिन कहती है कि वो मुझे पसंद नहीं था। और यहाँ केल्विन, हाँ माना कि वो सनकी है लेकिन वो मुझे मैं जो करना चाहती हूँ ये सब करने देता है, कोई रोक टोक नहीं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मोरिन का कहना था कि वो उसके साथ खुश नहीं थी, शायद इसलिए कि वो मोरिन को वो सब चीजें नहीं करने देते थे जो कि मोरिन करना चाहती थी। लेकिन वेन को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ सुनता जाता है। और दूसरी तरफ ओरलैंडो और टॉम कोल फ्लोरिडा की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि मैंने वेन की मोम को देखा था जब वो वेन के डैड के साथ रहती थी, वो बिखरी बिखरी और मायूसी में रहती। तो ये सुनकर ओरलैंडो कहता है कि प्लीज इसे तो रहने दो। तो प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो मेरे टाइप की नहीं थी। तो बिना कोई वक्त गवाए ओरलैंडो पूछ लेता है कि तो आपको कैसी टाइप की लड़कियां पसंद है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो प्रिंसिपल कोल कहते हैं कि काली। व्हाइट में उनका कहना था कि जातिवाद ये सब कुछ आ जाता था, इसलिए वो किसी ब्लैक लड़के का नाम भी सोच रहे होते हैं जिसके साथ वो डेर पर गए होते हैं। तभी रास्ते में एक कुत्ती आ जाती है और जल्दबाजी में प्रिंसिपल कोल कार को ठोक देते हैं और ये समझ लेते हैं कि मैंने उस डॉगी को कुचल दिया। और यहाँ वेन केल्विन के टीवी रूम में मोरिन की मोमबत्तियां लगा रहा होता है, जिसे केल्विन देख लेता है और मोरिन से ये सब कहता है और उसे ये भी कहता है कि तुम वेन को यहाँ से निकालो वरना तुम भी उसी के साथ चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ये मोमबत्ती के सारे खर्चे और बिल भरता हूँ। और यहाँ प्रिंसिपल कोल खुद को कोस रहे होते हैं उस कुत्ते को मारने के लिए, तभी उस डॉगी की आवाज आती है। दूसरी तरफ मोरिन वेन के पास जाती है और उसके काम को लेकर बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है। और फिर वो कहती है कि अगर हम यहाँ रहते हैं लेकिन ये घर मेरा नहीं है, केल्विन का है, तो जो सारे फैसले हैं वो भी केल्विन ही लेता है। साफ शब्दों में कहे तो वेन को वो जाने को कहती है और तब वेन को बहुत गुस्सा आता है और वो सारी मोमबत्तियां तोड़ फोड़ कर उस गोल्डन ट्रास या कार के पास जाता है। और किस्मत से चाबियां भी अंदर ही होती है, वो कार को स्टार्ट भी कर लेता है। लेकिन जब वो कार को आगे चलाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि पीछे से जैमर लगाया हुआ था और तभी रेगी और केल्विन उसे सुला देते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल कोल पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो डॉगी उन्हें मिला था उसका नाम सोच रहे होते हैं। तभी उनको वेन की मोम का पूरा नाम मोरिन मैग्नोल्टी याद आता है और ये ओरलैंडो गूगल पर सर्च करके उनका एड्रेस निकाल देता है। और यहाँ डेल सुबह को उस स्विमिंग पूल से निकलकर बस स्टैंड पर पहुंचकर वही टिकट दिखाती है, तो वो आदमी $25 मांगता है उसको रिन्यू करने के। फिर डेल गरीबों की तरह एक जगह पर बैठ जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तभी उसी जगह पर ओरलैंडो और प्रिंसिपल कोल पहुंच जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं। और यहाँ केल्विन वेन को गैरेज में चेन से लटका देता है और उसकी मोम की करतूत के बारे में बताता है और वो दोनों उसे टॉर्चर करने ही वाले होते हैं कि इसी बीच सर्जन और जे वहाँ पहुंच जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और वो दोनों उस आरवी वैन की बात करते हैं जिसे केल्विन और रेगी ने एपिसोड 3 में तोड़ी थी और वो वैन के बारे में पूछते हैं। तो वो दोनों जरा भी झूठ न बोलते हुए वैन को दिखाते हैं, जिसे देखकर जे आगे बढ़ता है लेकिन रेगी उसे एक पंच में ही सुला देता है। और केल्विन सार्ज को अंदर ले जाता है और उसे फाइट का न्योता देता है। और यहाँ हम सार्जेंट गेलर का भयानक रूप देखते हैं। वो थाईलैंड से काफी टाइम पहले थोरो का मंत्र सीख कर आए होते हैं। ये फंस गया। फिर दोनों फाइट करते हैं जिसमें सार्जेंट गेलर केल्विन पर बहुत भारी पड़ते हैं और वेन भी सार्जेंट की छोटी मदद करता है केल्विन को हराने में। तो सार्जेंट उसे थैंक्स कहकर उसे दूसरा मौका देते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहाँ प्रिंसिपल कोल डेल को पहचान लेते हैं और डेल प्रिंसिपल कोल को। डेल उनसे कहती है कि मुझे घर ले चलिए। तो ओरलैंडो कहते हैं कि हमें वैन मिल गया है। तो डेल कहते हैं कि तो क्या तुम उसे वापस ब्रोकटॉन ले जाओगे, उसे हमारी जरूरत नहीं है, वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहता है। तो ओरलैंडो कहता है कि उसे खतरा है, तुम्हारे भाइयों का क्या। तो डेल कहते हैं कि जब तक वो वहाँ है उसे कुछ नहीं होगा, वो जगह ही कुछ ऐसी है। फिर जब प्रिंसिपल कोल बिल चुकाने जाते हैं तब ओरलैंडो डेल से पूछते हैं कि तुम और वैन कैसे मिले। तो डेल उसे कुकीज वाली बात बताती है। तो ओरलैंडो कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो। फिर डेल कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे लगा वैन का कोई दोष नहीं होगा। फिर ओरलैंडो उसे एक स्टोरी बताता है जिसमें एक लड़का किसी लड़की को वीडियो के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा था। वैन ने उस लड़के को ढूंढा
और वो मुझे ले गया। फिर मैंने वो वीडियो उसके फ़ोन, लैपटॉप और क्लाउड स्टोरेज से डिलीट कर दी, क्योंकि ओरलैंडो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में मास्टर है मास्टर। तो डेल कहते हैं कि उस वीडियो में क्या था, तो ओरलैंडो कहता है कि किसी की मॉम थी जो नशे में अपने जूते को पहनने की कोशिश कर रही थी। तभी डेल को कुछ याद आता है, वो डेल की ही मॉम होती है और वो लड़का इस वीडियो के जरिए डेल से $20 हर हफ्ते मांग रहा था, और अगर डेल ऐसा न करे तो वो लड़का इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था। और डेल रोने लगती है। तो ओरलैंडो कहते हैं कि वो तुम थी, और कहता है कि इसके बाद वेन तुम्हें काफी सालों से देख रहा था। और डेल वहां से उठकर वेन को बचाने सूर्य की एंट्री में चलती है। और एपिसोड 9 यहीं खत्म हो जाता है।